हमारा चैनल फैज़ान पंजतन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन बटन को दबाएं। हम जिंदा जावेदों का मातम नहीं करते और जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया? अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया? बावकार मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीन किराम, तकरीबन ये माह मुहर्रमुल हराम की ये दूसरी महफ़िल है। और देखिए, तहदीस नेमत के तौर पर मस्जिद रिफ़ाई के तमाम कमेटी के अरकान और यहाँ के ख़तीब व इमाम साहब और फिर आप तमामी हज़रात अवाम, मैं दिल से मुबारकबादी पेश करता हूँ कि जो कई सालों से माह मुहर्रमुल हराम में और माह रबीउन नूर में इस तरीके की नूरानी महफ़िलें मुसलसल आप मनाते हुए आ रहे हैं। देखिए, ये महफ़िलों का ताल्लुक़ कोई मजमा से नहीं होता है कि बहुत बड़ा मजमा होना चाहिए, बहुत बड़ी जगह होनी चाहिए। ऐसी महफ़िलों का ताल्लुक़ न मजमा से है, न बड़े मैदान से है और न बहुत ज़्यादा लोगों के जमा हो जाने से, बल्कि इसका ताल्लुक़ अल्लाह और उसके रसूल की अता से है। अल्लाह ताला जिससे चाहता है, जब चाहता है और जो चाहता है अपने महबूब और महबूबों का ज़िक्र करवाता है। बाकी हम और आप इस काबिल और इस लायक नहीं हैं कि ऐसी महफ़िलें हम सजा सकें। आप तमामी हज़रात हर साल सजाते हैं और इंशाअल्लाहुल अज़ीम शहीदान करबला के सदक़े में ये सिलसिला हमेशा जारी और सारी रहेगा। तो ये बहुत बड़ी नेमत है और अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह पाक ये काम हम सब से ले रहा है। मुसलसल बिल्कुल ये नूरानी महफ़िलें सज रही है, माह मुहर्रमुल हराम में भी और माह रबीउन नूर शरीफ में भी। अल्लाह ताला आप सबका ये जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए और जिस तरीके से अल्लाह के घर में आप बैठे हैं, अल्लाह ताला क़यामत के मैदान में अर्श आज़म का साया अता फ़रमाए। बहरहाल आज की ये नूरानी महफ़िल की दूसरी शब है और हज़रत हाफिज़ शब्बीर साहब ने मुझे जो उन्वान दिया है, मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा रदी अल्लाह ताला अन्हो का उन्वान दिया है। इंशाअल्लाहुल अज़ीम मामूल और आदत के मुताबिक नाते पाक और मनकबत के चंद अशार पेश खिदमत है। एक मरतबा ज़ोर से दुरूद शरीफ पेश फरमाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। देखिए, ये पूरा मजमा आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं और मैं भी आपको जानता हूँ। ना आप मेरे लिए नए हैं, न मैं आपके लिए नया हूँ। मेरा अंदाज़ बोलने का सब कुछ आप जानते हैं और आपको भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तो आप बिल्कुल मुतमईन होकर के आप बैठे, जो टाइम है 45 मिनट का, उस पर बात ख़त्म हो जाएगी। हालांकि वो घड़ी तो सामने बंद है। मैंने हाफिज़ शब्बीर साहब को वही कहा, मैंने कहा उसको देख के तो बयान करेंगे तो फजर की नमाज़ भी यहाँ अदा करनी पड़ेगी। तो उन्होंने बोला कि ना, हम इशारा कर देंगे आपको। तो बिल्कुल आप इत्मीनान से बैठे, इंशाअल्लाह वक्त से आगे बात जाएगी नहीं इंशाअल्लाहुल अज़ीम। चंद अशार पेश खिदमत है। ज़माने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता। ज़माने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता। ज़माने की निगाहों
वो रुसवा हो नहीं सकता। नबी कह दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। नबी कह दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। हर एक कतरा ज़मीन कर बला का झूम कर बोला। हर एक कतरा ज़मीन कर बला का झूम कर बोला। हर एक कतरा ज़मीन कर बला का झूम कर बोला। कोई बच्चा अली असगर के जैसा हो नहीं सकता। कोई बच्चा अली असगर के जैसा हो नहीं सकता। और नवासे अपने नाना के ज़माने में बहुत से है। नवासे अपने नाना के ज़माने में बहुत से है। नवासे अपने नाना के ज़माने में बहुत से हैं। कोई शब्बीर के जैसा नवासा हो नहीं सकता। कोई शब्बीर के जैसा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्ने शोहदाए करबला। नवासे अपने नाना के ज़माने में बहुत से हैं। मगर शब्बीर के जैसा नवासा हो नहीं सकता। मगर शब्बीर के जैसा नवासा हो नहीं सकता। और मैं नाते पाक पढ़ता हूँ फरिश्ते घेर लेते हैं। मैं नाते पाक पढ़ता हूँ फरिश्ते घेर लेते हैं। मैं नाते पाक पढ़ता हूँ फरिश्ते घेर लेते हैं।
नबी का चाहने वाला अकेला हो नहीं सकता, नबी का चाहने वाला अकेला हो नहीं सकता। दुरूद शरीफ पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। देखिए, मैं ज़्यादा तमहीद में न जाते हुए सीधा अपने उन्वान पे आने की कोशिश करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान आली शान है, रदी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हो, जिसका आसान तर्जुमा बिल्कुल ये है कि अल्लाह फरमाता है मेरे बंदों में कुछ लोग ऐसे हैं कि अल्लाह उनसे राज़ी है और वो अल्लाह से राज़ी है। देखिए, हर बंदा ये तो कहता है कि मैं मेरे रब से राज़ी हूँ, और ये कहना भी चाहिए, लेकिन बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि मोहब्बत का आखिरी दर्जा ये है कि हम और आप वो अमल करें, अल्लाह से इतने करीब जाए, इतने करीब जाए, इतने करीब जाए कि हम ये कहें कि मैं मेरे रब से राज़ी हूँ, रब से राज़ी हूँ, रब से राज़ी हूँ, लेकिन फिर एक दिन वो आवाज़ आए कि रब फरमाए मेरे बंदे मैं भी तुझसे राज़ी हूँ, मैं तुझसे राज़ी हूँ। तो हमें और आपको वो अमल करना चाहिए। हम अल्लाह से राज़ी है और हम ऐलान भी करते और ऐलान होना भी चाहिए और वो अमल करने भी चाहिए, लेकिन अल्लाह की तरफ से ये आवाज़ आ जाए कि मेरे बंदे मैं तुझसे राज़ी हूँ। ऐसी बहुत सारी जमातें आई, अंबिया किराम, रसूलान इज़ाम, खुलफाए राशिदीन, सहाबाए किराम, सहाबियात इज़ाम, अइम्माए मुज्तहिदीन, सालिहीन, कुतुब, अब्दाल, कलंदर, फ़कीर, दुर्वेश, जितने भी आए, बहुत जमातें आई जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया मैं इनसे राज़ी हूँ, मैं इनसे राज़ी हूँ, मैं इनसे राज़ी हूँ। लेकिन उन्हीं आने वालों में एक ज़ात खलीफतुल मुस्लिमीन, अमीरुल मोमिनीन, मौलाए कायनात, शेर खुदा भी है। हज़रत मौलाए कायनात शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात वो ज़ात है कि रब ने फरमाया कि मैं मेरे अली से राज़ी हूँ। और मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा के बारे में सरकार अलैहिस्सलाम की बहुत सारे फरामीन के जिससे मौलाए कायनात की फ़जीलत ज़ाहिर होती है कि आपका मकाम मर्तबा क्या है, आपका रुतबा क्या है। और सबसे बड़ा रुतबा तो ये है मौलाए कायनात का। एक दिन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने वालिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से पूछा कि अब्बा हुज़ूर, मैंने अक्सर महफ़िलों में देखा कि जब आप भी हो और मौलाए कायनात भी हो तो मैंने देखा कि आप अक्सर मौलाए कायनात के चेहरे को बार बार देखते हैं। हज़रत आयशा ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से पूछा कि अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु, मैंने देखा कि आप महफ़िल में बार बार अली के चेहरे को देखते, आखिर वजह क्या है? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ मुस्कुरा करके कहते, आयशा, मैंने नबी से सुना है अली के चेहरे को देखना भी इबादत है, अली के चेहरे को देखना भी इबादत है, इसलिए मैं अली के चेहरे को देख करके इबादत का सवाब हासिल करता हूँ। मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा रदी अल्लाह ताला अन्हु सिर्फ एक ज़ात का नाम नहीं बल्कि पूरी एक जमात का नाम मौलाए कायनात है। शेर खुदा का नाम मौलाए कायनात है, खैबर के शहनशाह का नाम मौलाए कायनात है। मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा रदी अल्लाह ताला अन्हु की जो फ़जीलतें और जो मनाकिब है वो इतनी है कि कमा हक़्क़हू हम और आप बयान नहीं कर सकते। जब अल्लाह ताला ने मेरे आका को हुक्म दिया कि महबूब अब आप मक्का शरीफ को छोड़े और मदीना तशरीफ़ ले जाए, जिसको कहते हैं हुक्म हिजरत,
सरकार अलैहिस्सलाम ने 53 साल मक्का शरीफ में गुजारे, 10 साल मदीनतुल मुनव्वरा में। 53 साल ज़िंदगी गुजारने के बाद अल्लाह ने ये हुक्म दिया कि महबूब अब आप मक्का शरीफ से हिजरत फरमाए और मदीना तशरीफ़ ले जाइए। अब मेरे आका की शान है, क्योंकि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कभी भी हुक्म खुदा के बाद चूं और चीरा वाली बात नहीं की। क्यों जाऊँ, कैसे जाना है, किस तरीके से जाना है, ये सवाल नहीं किया। और क्यों नहीं किया, वो इसलिए ताकि क़यामत तक आने वाले बंदों को ये पता चल जाए कि जब हुक्म खुदा की बात आ जाए तो क्यों और क्या नहीं, बल्कि सीधे उस पर अमल किया जाता है। सरकार अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि महबूब अब आप यहाँ से हिजरत फरमाए 53 साल के बाद। कितने साल, ये तो आपको पता है कि सरकार अलैहिस्सलाम ने 53 साल ज़िंदगी मक्कतुल मुकर्रमा में गुजारी, फिर हिजरत फरमा कर मदीनतुल मुनव्वरा आप तशरीफ़ लाए। 10 साल आपने मदीनतुल मुनव्वरा में क़याम फरमाया। अल्लाह ने हुक्म दिया कि महबूब अब आप मक्का से हिजरत फरमाए। अब देखा कि हुक्म ये भी आया है कि ऐ नबी आप चले जाना, लेकिन अपने बिस्तर पर मौलाए कायनात को सुला देना। अच्छा, वही रात दुश्मनों ने प्रोग्राम बनाया था कि माज़अल्लाह आज नबी का ख़ात्मा कर दिया जाएगा, यानी नबी को शहीद कर दिया जाएगा। और ये ख़बर और ये मामला, ये प्लान मौलाए कायनात भी जानते थे। सरकार अलैहिस्सलाम ने मौलाए कायनात को बुलाया और कहा अली आज हम हिजरत करके यहाँ से जाएंगे। मौलाए कायनात अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह ठीक है, आगे हुक्म फरमाइए। मौलाए कायनात से मेरे आका ने फरमाया आज रात को आप मेरे बिस्तर पर सो जाना, सुबह को उठ जाना, लोगों की अमानतें उनके मालिक के हवाले कर देना और फिर आप भी मदीने चले आना। सरकार ने फरमाया, आप गौर से समाअत फरमाए, आका ने इरशाद फरमाया कि अली रात को सो जाना, सुबह में उठ जाना। समझ में आ रही है बात आपको? बिल्कुल आसान अंदाज ले रहा हूँ। सरकार ने फरमाया कि अली रात को सो जाना, सुबह में उठ जाना, लोगों की अमानतें लोगों तक पहुंचा देना, फिर आप भी वक्त पाकर के हिजरत करके मदीने चले आना। सरकार अलैहिस्सलाम हिजरत फरमा करके मदीनतुल मुनव्वरा के लिए रवाना हो गए। जब कुछ ज़माना गुजर गया, फिर मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा मदीनतुल मुनव्वरा पहुँचे। लोगों ने पूछा ऐ अली क्या उस रात को आपको नींद आई थी कि जिस रात नबी ने आपको अपने बिस्तर पर सोने को कहा था और उस दिन दुश्मनों ने नबी को शहीद करने का प्लान बनाया था, क्योंकि आपको ये बात पता थी कि शायद हो सकता है आपको नबी समझ करके लोग शहीद कर डाले। मौलाए कायनात जवाब देते हैं आपके ईमान और इज़हान को सलाम। मौलाए कायनात कहते हैं ऐ मेरे साथियों, उस रात को जो नींद आई है आज तक ऐसी नींद नहीं आई है। लोगों ने पूछा अली आखिर बात क्या है? वो तो कत्ल की रात थी, दुश्मन अपने हाथ में हथियार लेकर के खड़े थे, फिर आपको इतनी चैन और सुकून की नींद कैसे आई? मौलाए कायनात फरमाते हैं कि जमीन का तख्ता पलट सकता है, कायनात का जर्रा जर्रा बदल सकता है, लेकिन मेरे नबी का फरमान कभी गलत नहीं हो सकता है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। सब कुछ गलत हो सकता है, दरिया का पानी सूख सकता है, मौजों की तुगयानी खत्म हो सकती है, आसमान की बुलंदी में तब्दीली आ सकती है, जमीन के जर्रात में फेरफार हो सकता है, लेकिन जो नबी ने फरमा दिया है उसमें रत्ती बराबर भी तब्दीली नहीं हो सकती है। ऐ मेरे साथियों, मेरे आका ने इरशाद फरमाया था अली सो जाना, मुझे यकीन था सो जाऊंगा। फिर आका ने इरशाद फरमाया सुबह में उठ जाना, मुझे ये भी यकीन
यकीन था सुबह में उठ जाऊंगा। फिर नबी ने फरमाया था लोगों की अमानतें उनके मालिक को दे देना, मुझे इतना भी यकीन था मैं अमानतें दे दूंगा। फिर आका ने इरशाद फरमाया था कि मदीने चले आना। रोजाना सोता था तो ये डर रहता था कि ये आंख खुले या न खुले, लेकिन उस दिन तो यकीन था कि जब तक नबी के पास पहुंच नहीं जाता हूं मुझे मौत भी नहीं आ सकती है। ये शान मौलाए कायनात है, इसका नाम ईमान है कि जो नबी ने फरमा दिया वो हक और सच है। मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा फरमाते उस दिन जो नींद आई जिंदगी में कभी आई ही नहीं है। रोजाना सोता था तो ये फिक्र रहती थी सुबह में आँख खुले या न खुले, सुबह में ये सूरज नज़र आए ना आए, लेकिन आज तो यकीन था सो भी जाऊंगा, उठ भी जाऊंगा, लोगों की अमानती भी दे दूंगा। जब तक मदीना पहुंच नहीं जाता हूं आज मौत भी नहीं आने वाली है। इसलिए कि आका ने फरमाया था अली मदीना चले आना। मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा रदी अल्लाह ताला अन्हों का ये ईमान था। और मैं आपको आपके ईमान और यकीन के बारे में एक रिवायत और बताऊं। हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा जो आपकी ज़ौजे मोहतरमा शरीक हयात और बिनते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा को किसी मुद्दत में किसी बीमारी की वजह से आपको कमज़ोरी आ गई, बहुत कमज़ोरी, इतनी कमज़ोरी कि तारीख़ में आता है कि जब आप नमाज अदा करती थी तो भी आपका बदन कांपता था। मौलाए कायनात बड़े परेशान हैं, लोगों से मशवरा किया, उस ज़माने के जो भी हकीम डॉक्टर्स वगैरह रहे होंगे उससे आपने मशवरा किया तो हकीम और अतिब्बा ने यह मशवरा दिया कि मौलाए कायनात इन्हें सेब खिलाने की सख्त ज़रूरत है, उनकी बॉडी के अंदर एलर्जी आएगी, ताकत आएगी और वो बहुत ज़रूरी है। और ये बात उन दिनों की है कि जिन दिनों में मौलाए कायनात के घर में ज़ाहिरी तौर पर गरीबी बहुत थी, ज़ाहिरी तौर पर। हकीकी का आलम तो ये था कि आने वाला कभी खाली नहीं लौटता था, आने वाला कभी खाली नहीं लौटता था। खुद भूखे रहकर औरों को खिलाने वाले ऐसे होते हैं मोहम्मद के घर आने वाले। ज़ाहिरी तौर पर बड़ी गरीबी थी आपके घर में, और बातीनी तौर पर तो अल्लाह ने आपको वो नवाजा था कि जिसकी जोली में मौलाए कायनात एक बार सदका डाल देते थे फिर उसे मांगने की ज़रूरत नहीं रहती थी। ये तो मौलाए कायनात की बात है। आप तारीख़ करबला पढ़ो, इमाम हुसैन ने जिसको भी नवाज दिया है फिर उसे कभी किसी और दर पर दामन फैलाने की ज़रूरत नहीं है। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो के मारके करबला से पहले की भी आप तारीख़ पढ़े, जिन जिन लोगों को इमाम आली मकाम ने नवाजा है वो ये कहते कि हमने गरीबी का मुंह नहीं देखा है, मुफलिसी और तंग दस्ती के आलम हम भूल गए हैं। इमाम आली मकाम, इमाम हसन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनकी औलाद ने हमें ऐसा नवाजा है कि, और ये तो बहुत बड़ी बात है, गरीब नवाज नहीं है, सरकार गरीब नवाज अताए रसूल वाली है। ये कौन है? मौला अली मुश्किल कुशा के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के इतने बेटे के हम पूरी लिस्ट बयान भी नहीं कर सकते। जब आज उनके दर पर पूरा ज़माना पल रहा है, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं लौटा मांगने वाला तेरा, सुना नहीं अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाए, तेरा दर छोड़ कर ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाए। जब आज पूरा ज़माना पल रहा है, शर्त यह है कि आपका यकीन और ईमान मजबूत होना चाहिए। बाकी किसको क्या नहीं मिला है दरे गरीब नवाज से, सब जानते हैं। सरकार गरीब नवाज की बारगाह में एक मरतबा मिस्र से एक आदमी आया था। जब सरकार गरीब नवाज हयात थे तो उसने देखा कि भाई हिंदुस्तान में एक बहुत बड़े वली कामिल है, तो वो आपसे बैत लेने के लिए मिस्र से, इजिप्ट से आया था।
और साथ में पारस मनी लेकर के आया था। पारस मनी आप जानते हैं कि पारस मनी की ये कैफियत होती है कि उसको आप जिस चीज़ से लगाओगे वो चीज़ सोना बन जाएगी। ये पारस मनी की कैफियत। वो इजिप्ट से आने वाला वो पारस मनी हाथ में लेकर के आया, अपने सामान में समेट करके लेके आया, और उसने इरादा किया कि जब मैं गरीब नवाज का मुरीद बनूंगा तो फिर हदिये के तौर पर मैं ये पारस मनी उनको पेश करूंगा। गरीब नवाज की बारगाह में आया। गरीब नवाज तो अल्लाह के वली है, सब आपको पता था कौन आया है, क्या लेकर के आया है, सब पता है। सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में वो आदमी आया, आने के बाद मुरीद बना। अच्छा, मुरीद बनने से पहले सरकार गरीब नवाज ने पूछा कि ये क्या है, तो कहा सरकार ये पारस मनी है। तो कहा जाओ पहले इसे पास में एक तालाब है वहाँ इसको फेंक करके आ जाओ। वो बड़ा हैरान, यार मैं तो इतना संभाल के लेके आया हूँ और इसको तालाब में फेंकने की बात। अच्छा, पारस मनी की कोई ऐसी ज़ाहिरी पहचान नहीं होती है कि भाई अलग से उसका कोई हुलिया हो, नहीं, ये परख जिसको होती है वही पहचान सकते कि पारस मनी। तालाब में जो पत्थर होते हैं अगर उसमें फेंक दिया जाए तो पारस मनी को ढूंढना आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल होता है। अब उसने देखा कि यार ये तो कैसे बाबा है, मैं बड़ा संभाल करके लेके और उसको तालाब में फेंकने की बात कर रहे। फिर भी उसने कहा कि नहीं, जब ये बोल रहे हैं तो कुछ बात तो होगी। तो उसने जाकर के फेंक दिया, फिर आया, फिर मुरीद बना, और मुरीद बनने के बाद फिर गरीब नवाज ने कहा कि जाओ अब वो पत्थर को निकाल करके लाओ। बड़ा हैरान था यार, अब उसको तालाब में से निकाला कैसे जाए। फिर भी वो गया, उसने ढूंढा हर तरफ, लेकिन उसको पारस मनी नहीं मिला। लेकिन अब उसने देखा कि ये हो सकता है, अब वो जिस पत्थर पे भी हाथ रखता था वो पत्थर सोने का बन जाता था। जिस पत्थर पे हाथ रखता वो सोने का बन जाता। देखा यहाँ हाथ मारा सोना बन जाता, वहाँ हाथ मारा सोना बन जाता, वहाँ हाथ मारा सोना बन जाता। फिर वो लौट करके गरीब नवाज की बारगाह में और अर्ज करता है, हुजूर गजब हो गया, मैं तो एक पारस मनी लेकर के आया था, लेकिन अब जहाँ पर मैं हाथ रखता हूँ वो सोना बन जाती है। गरीब नवाज ने कहा, नादान, हम यही तो समझाना चाहते हैं, हम पारस मनी के मोहताज नहीं, जो हमारे हाथ में हाथ दे देता है हम उसे पारस मनी बना देते। अब जब गरीब नवाज का ये आलम है, समझ में आई बात आपको? समझ में आया? जब गरीब नवाज का ये आलम है तो उनके बाप कैसे होंगे, और उनके बाप कैसे होंगे तो उनके बाप कैसे होंगे, उनके बाप कैसे होंगे, उनके बाप कैसे होंगे। फिर आप आगे जाते 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 हजरत इमाम जाफर सादिक, इमाम बाकिर, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम हुसैन मौलाए कायनात, आप वो लकीर को देखें, पूरी जो सिस्टम है आप देखें कि मौलाए कायनात के बाद इमाम अली मकाम, इमाम हुसैन के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाकिर, इमाम जाफ़र सादिक, और उनकी औलादों की औलाद में सरकार गरीब नवाज है। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की जोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। अब मौलाए कायनात कैसे होंगे आप अंदाज़ा लगाए। मैं आपका जहन बनाना चाहता हूँ, आपके ईमान को ताजगी, कि मौलाए कायनात को अल्लाह ने कैसा नवाजा होगा। अब मौलाए कायनात की वो दिनों में ज़ाहिरी तौर पर गुर्बत का ज़माना था, और पूरी ज़िंदगी आपने ज़ाहिरी तौर पर गुर्बत का ही सामना रहा है आपके। अब उन दिनों में तबीबों ने ये कहा कि मौलाए कायनात इनको सेब खिलाया जाए, खातून जन्नत को। हज़रत मौलाए कायनात घर में आए, खातून जन्नत भी जानती थी कि हमारे घर की हालत क्या है। तो खातून जन्नत ने कहा कि मेरे सरताज मौलाए कायनात, मौला अली मुश्किल कुशा, सेब कैसे लाया जाए। तो मौलाए कायनात कहते, फ़ातिमा फ़िक्र न करो, मैं जाऊँगा, मजदूरी करूँगा, रोज़ी कमाऊँगा, और फिर उससे सेब खरीद करके मैं लाऊँगा। मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा गए, और हम और आप होते तो डायरेक्ट उधार ले लेवे, दोस्त को फ़ोन घुमा देंगे,
बीवी बीमार है, 10,000 रुपये की ज़रूरत है, फिर 10,000 रुपये वो बेचारा बीमारी के वक्त देगा, फिर जब बीवी अच्छी हो जाएगी, आप अच्छे हो जाएंगे, फिर वो चक्कर काटेगा कि बापू वो पैसे 10,000 रुपये जो बीवी के टाइम ले गए थे वो दो ने देता हूँ, शाम को देता हूँ। वो शाम मुल्क शाम में आ जाएगी। मुल्क शाम समझते हो आप? क़यामत कहाँ कायम होगी पता है? मुल्क शाम में। क़यामत जो आएगी, मैदान क़यामत जो बनने वाला कहाँ बनेगा? मुल्क शाम में। तो क्या शाम को देता हूँ, तो वो मुल्क शाम सीधा। और फिर अपनी भाषा में सुबह में देता हूँ। सुबह में देता हूँ वाली बात पता है आपको? मैं यहाँ नया नया आया था इमामत के लिए, हाफिज़ मुबारक साहब मेरे साथ में थे, तो एक भाई मुझे मिले कि मुफ्ती साहब सुबह में मिलता हूँ। तो मेरे को ऐसा कि फजर की नमाज़ में मिलेंगे, तो मैं तो फजर की नमाज़ पढ़ा, बाहर टेबल पुरानी मस्जिद थी, वहाँ बैठा। मैं कहा अभी आएंगे अभी आएंगे अभी आएंगे। मदरसे का टाइम हुआ, मदरसा भी पढ़ा दिया, पर वो भाई नहीं आए। फिर 11 बजे वो आए। मैंने कहा यार मैं तो सुबह से आपका इंतज़ार, हाँ सुबह में तो बोला था मैंने 11 बजे सुबह। तो हम और आप अगर होते तो क्या करते भाई, बाद में देंगे, ये देंगे वो देंगे, इस तरीके से फिर लोगों को चक्कर खिलाएंगे। और फिर लोग उम्रा के लिए चले जाएंगे, बहुत सारे लोग तो लोगों को चक्कर खिलाएंगे, उम्रा के लिए चले जाएंगे। और एक लिखने वाले ने बड़ा अच्छा लिखा कि तुम लोगों को पैसों का चक्कर खिला करके अगर तुम काबे के तवाफ़ के चक्कर लगाओगे तो वो तवाफ़ कभी कबूल नहीं होता है। याद रखिए आप, लोगों के हुकूक अदा करो। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि अगर आपने किसी के वहाँ से बगैर इजाज़त के भी दांत साफ करने वाली जो तिनका होता है, जिसको हम खिलाल कहते हैं, वो अगर बगैर इजाज़त के लिया है, क़यामत के दिन उसका भी सवाल होने वाला है। किसी का बगैर इजाज़त के अगर दांत साफ करने की सल्ली जिसको कहते हैं हम, वो भी लिया, वो भी सवाल होने वाला है। मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा की ये तारीख़ बताने की वजह ये नहीं है कि आप खुश हो जाए सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं, हम और आप दर्स हासिल करें कि इतनी ज़ाहिरी तौर पर गुर्बत, घर में एक सेब लाने की ताकत नहीं है। खातून जन्नत ने कहा मौलाए कायनात कैसे लाया जाए? मौलाए कायनात कहते मैं जाऊँगा, मजदूरी करूँगा, रोज़ी हासिल करूँगा, सेब लेकर के आऊँगा। मौलाए कायनात गए, सुबह से शाम तक मजदूरी की, और मजदूरी करने के बाद कुछ पैसा हासिल किया, सेब ख़रीदा, और कितना? 1 सेब ख़रीदा। कितना? 1 सेब खरीद करके जब आ रहे थे और दिल में ये खुशी हो रही थी कि आज खातून जन्नत को सेब खिलाया जाएगा, लेकिन क्या देखा कि जैसे ही घर की तरफ आ रहे थे, रास्ते में एक मांगने वाला साइल आता है और दामन को फैलाता और कहता है अली आप जानते हैं आपके दर पर आने वाला कभी खाली नहीं गया है। मौलाए कायनात मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया है। मौलाए कायनात ने शिकवा शिकायत नहीं की, बल्कि आप अपने दिल से कहते अली हो सकता है तुझसे भी ज़्यादा ज़रूरत इसे हो। मौलाए कायनात ने वो 1 सेब उस मांगने वाले को दे दिया। सुबह से शाम तक मजदूरी के बाद 1 सेब खरीदा, मांगने वाले को दिया, घर आए, खातून जन्नत ने पूछा अय अली हाल क्या है? मौलाए कायनात यूं कहते हैं खातून जन्नत सुबह से शाम तक मजदूरी की है, 1 सेब भी लिया, लेकिन एक मांगने वाला आया था और उसने दामन फैला दिया था। और अली का ये सिस्टम है, कभी मांगने वाले को खाली दामन लौटाया नहीं जाता। और हमारी ये शान है, खुद भूखे रहकर औरों को खिलाने वाले ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। मौलाए कायनात ने कहा खातून जन्नत वो 1 सेब मैंने मांगने वाले को दे दिया। खातून जन्नत ने भी सब्र का ऐसा पैकर बनकर के हमें सबक दिया। आप कहते अली फिक्र न करो, शायद वो हमसे भी ज़्यादा ज़रूरतमंद होगा, हमने उसे दे दिया, कोई फिक्र की बात नहीं है। अल्लाह बेहतर नवाजने वाला है। ईमान ऐसा मजबूत होना चाहिए, मौलाए कायनात जैसा ईमान बनाने
की ज़रूरत है। खातून जन्नत जैसा पुख्ता ईमान करने की हमें और आपको ज़रूरत है। दोनों मकान के अंदर बैठ जाते हैं। उधर मस्जिद नबवी में मेरे आका बैठे हुए हैं, सहाबाए किराम भी बैठे हुए हैं। एक सहाबी रसूल आते हैं और एक टोकरी में सेब लेकर के मेरे आका की बारगाह में आए। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये सेब मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। मेरे आका का गैब तो आप देखें, ये मौलाए कायनात के घर का मामला है, लेकिन इधर नबी मस्जिद नबवी में सारा मंजर देख रहे हैं और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरोद। इधर मेरे आका मस्जिद नबवी में बैठे हैं, उधर मौलाए कायनात खातून जन्नत अपने मकान में बैठे हैं। ये सेब वाला मामला मौलाए कायनात और खातून जन्नत जानती थी। इधर मेरे आका मस्जिद नबवी में बैठे हैं, सहाबाए किराम भी बैठे हैं। एक सहाबी टोकरी में सेब लेकर के आए। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, इसे कबूल फरमाइए, ये मेरी तरफ से आपकी बारगाह में हदिया है, कुर्बान जाओ। आज तक पैगंबर आजम ने कभी ऐसे तरीके से किसी का हदिया नहीं लिया था जिस तरीके से उस दिन मेरे आका ने लिया। आका ने फरमाया, सहाबी टोकरी को रख दिया जाए। आका ने फिर उसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल 10 सेब थे और 10 सेब को मेरे आका ने गिन करके लिया। मेरे आका को ये बात पता थी कि उधर अली ने 1 दिया है, इधर से 10 भेजा जाएगा। मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा का भी ईमान आप देखें। खातून जन्नत के ईमान को सलाम, मौलाए कायनात के ईमान को सलाम। मस्जिद नबवी में सेब लाए गए, एक सहाबी ने मेरे आका को हदिये में दिए, फिर मेरे आका ने कबूल फरमाए। फिर एक सहाबी से मेरे आका ने फरमाया, अरे मेरे सहाबी खड़े हो जाओ। सहाबी रसूल खड़े हुए। आका ने फरमाया, अपना दामन फैलाओ। सहाबी ने अपना दामन फैलाया और मेरे आका ने उसमें गिन करके पूरे 10 सेब डाले। हालांकि टोटल सेब 10 ही थे, लेकिन उस दिन मेरे आका ने 1 2 3 टोटल 10 सेब गिन करके वो सहाबी रसूल के दामन में डाल दिए। कहा, जाओ ये अली को दे करके आ जाओ। सहाबी रसूल हैरान और परेशान है, मेरे माबूद ये समझ में नहीं आता, आज तक तो मेरे आका ने किसी का नजराना इस तरीके से नहीं लिया। जो देता था मेरे आका बन मुट्ठी लेते थे और उसे कबूल फरमा लेते थे। लेकिन आज का मंजर कुछ और है। सहाबी रसूल ने देखा कि नबी ने गिन करके लिया, नबी ने गिन करके दिया। आखिर माजरा क्या है? अब सहाबी रसूल थे, उनका भी ईमान था कि ये नबी और अली के बीच का कोई राज है जिसको हम नहीं जान सकते हैं, लेकिन इस राज की गुत्थी को खोलना जरूरी है। मौलाए कायनात की बारगाह में वो सहाबी रसूल रवाना हुए और दिमाग में बार बार वही सवाल आ रहा है कि आखिर बात क्या है। गिन करके लिए सेब और गिन करके सेब दिए गए, आखिर माजरा क्या है? वो सहाबी रसूल ने पूछा, नबी से सवाल करना ये भी ठीक नहीं है, अली से इसका सवाल करना ये भी ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा कि लाओ ये 10 सेब में से 1 सेब में अपने जेब में छुपा लेता हूं और 9 सेब बचेंगे। जो राज नबी और अली के बीच का है वो जाहिर हो ही जाएगा। 9 सेब लेकर के सहाबी रसूल मौलाए कायनात के घर पहुंचे, दरवाजे को खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? बाहर से जवाब आया कि अल्लाह के नबी का कासिद आया है, पैगंबर आजम ने मुझे भेजा है। दरवाजा खोला गया। मौलाए कायनात ने पूछा कि फरमाइए क्या हुक्म लेकर के आए हो? वो सहाबी रसूल ने कहा कि ये सेब है और मेरे आका ने आपकी बारगाह में भेजे हैं। मौलाए कायनात को भी आप देखें, उन्होंने डायरेक्ट नहीं लिए, उन्होंने भी गिन के शुरू किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर बात ठहर गई। मौलाए कायनात ने कहा, ये सेब मेरे नहीं हो सकते हैं, ये सेब मेरे लिए नहीं भेजे हैं। सहाबी रसूल कहते हैं, ऐ मौलाए कायनात, ये मेरे आका ने भेजे हैं और आपका नाम लेकर के मुझे भेजा है। मौलाए कायनात के ईमान को सलाम। आप फरमाते हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा है और मैंने मेरे कानों से नबी को फरमाते हुए देखा है कि जो अल्लाह की राह में 1 देता है, अल्लाह उसे 10 अता फरमाता है। मेरा नबी कभी कानून के खिलाफ नहीं कर सकता है। अगर मेरे नबी ने भेजे हैं तो पूरे 10 भेजे होंगे। सहाबी
साहबी रसूल जेब में हाथ नाराए डालते, तकबीर, नाराए रिसालत, जश्ने शुहदाए करबला। साहबी रसूल ने 10वां सेब जेब में हाथ डाला और कहा, "ये अली, मेरे आका ने तो पूरे 10 भेजे हैं, लेकिन ये जो 10 का राज था मैं इसे जानना चाहता था।" तो ये मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा है कि जिनका ईमान इतना मजबूत है कि उस ईमान की बरकत से अल्लाह हमें भी ईमान में इस्तकामत अता फरमाए। और मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा के फरामीन पर हमें और आपको अमल करने की सख्त ज़रूरत है। मौलाए कायनात ने हमें जितने भी पैगाम दिए, आप मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत तैयबा आप पढ़े, उसमें जितने भी फरामीन, उसमें सबसे पहला जो पैगाम है वो नमाज की पाबंदी का है। और हम सबसे ज़्यादा जो सुस्त है वो नमाज के अंदर। और देखिए, मोहब्बत का हक तभी अदा होता है कि जब हम मोहब्बत करने वाले की बातों पर भी अमल करें। आज दुनिया में हमारा कोई दोस्त होता है और वो हमको कह देता है कि यार तुम शाम को वहाँ आना, फला टाइम वहाँ आना, तो हम उसके कहने के मुताबिक, टाइम के मुताबिक पहुँच जाते हैं। क्यों? इसलिए कि भाई उसको बुरा लग जाएगा, ये लग जाएगा, वो लग जाएगा। तो ऐसे ही हाल यहाँ भी है। अगर हम मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा को राज़ी करना चाहते हैं तो उनकी सीरत तैयबा पर अमल करना होगा। उन्होंने जो फरामीन दिए हमें, उस पर हमको अमल करना होगा। उनकी सीरत तैयबा को हम अपना मिशन बनाएं। मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा के फरामीन आप पढ़ो, हर चीज़ का इलाज आपको मिल जाएगा। मौलाए कायनात से किसी ने पूछा कि मौलाए कायनात, कभी कभी मैं बड़ा बेचैन हो जाता हूँ, कभी मुझे बेचैनी बहुत होती है, कुछ समझ में नहीं आता। तो मौलाए कायनात फरमाते हैं कि जब तुम्हें कोई परेशानी आए, हर तरफ से गम घेर ले और तुम्हें कोई रास्ता नज़र ना आए, तो मौलाए कायनात फरमाते कुरान पाक की तिलावत करना शुरू कर दो, 3 दिन में अल्लाह तुम्हें बेहतर रास्ता अता फरमाएगा। मौलाए कायनात फरमाए 3 दिन में अल्लाह तुम्हें बेहतर रास्ता अता फरमाएगा। और ये आप करके देखो, ये अमल आप करके देखना। जब भी कोई गम आ जाए, परेशानी, टेंशन, मुसीबत, बीमारी का सामना हो जाए, कोई रास्ता नज़र नहीं आता है, आप कुरान पाक लो, कुरान पाक की तिलावत करना शुरू कर दो। कभी सुबह में तिलावत की, कभी दोपहर को तिलावत कर रहे, कभी मगरिब के बाद, कभी रात को कर रहे। इस तरीके से आप तिलावत करते जाओ। मौलाए कायनात फरमाते 3 दिन में अल्लाह ऐसा रास्ता अता फरमा देगा जो आपके वहमो गुमान से बड़ा दूर होगा, कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। अल्लाह ऐसा रास्ता अता फरमाएगा। इसलिए कुरान, नमाज तो पढ़नी ही पढ़नी है, हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, लेकिन कुरान पाक की तिलावत भी आप करें। अल्लाह ने इतनी अज़ीमुश्शान अज़ीमुल मर्तबत किताब हमें और आपको अता फरमाई है कि जिसमें हर चीज़ का बयान है। खुद अल्लाह इरशाद फरमाता है कि ये किताब वो किताब है जिसमें हर चीज़ का बयान है, हर बीमारी का इलाज है, हर दर्द का मतावा है। आप करके तो आप देखें। और मौलाए कायनात खुद इरशाद फरमाते हैं कि मैं अल्लाह की फ़र्ज़ इबादत के बाद अगर कोई दूसरी इबादत करता हूँ तो वो है कुरान पाक की तिलावत। इसलिए कुरान पाक की तिलावत की आदत बनाए अपने अंदर। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा तिलावत करें, नहीं। आप कुरान पाक की चंद आयतें भी अगर आप पढ़ लेंगे, अल्लाह उसकी बरकतों से आपको माला माल फरमाएगा। लेकिन अपना एक मामूल बनाए कि हमको कुरान पाक की तिलावत करनी है। आज बहुत सारे घर हमारे अंदर ऐसे हैं कि जिसमें कुरान पाक रखा है तो रखा है, कभी नहीं खुलता है। कभी बच्ची हमारे घर में कोई दुल्हन बन करके आई है, उसका जो रखा है तो रखा है। कभी हमने नया मकान बनाया, उसमें कलाम पाक रखा है तो रखा है। तो कुरान पाक जीनत, अलमारी की जीनत बना करके आप नहीं रखे, उसको आप अपने दिलों की जीनत बना लें, दिलों का राहत का सामान आप बनाएं।
और मौलाए कायनात ने बार बार फरमाया कि जब तुम्हारे ऊपर गम आ जाए कुरान पढ़ो, बीमार हो जाओ कुरान पढ़ो, कोई मुश्किल आ जाए कुरान पढ़ो। और मौलाए कायनात खुद फरमाते कि मैं अल्लाह की फ़र्ज़ इबादत के बाद अगर कोई इबादत करता हूँ तो कुरान पढ़ता हूँ। और इसीलिए तो हमारा अकीदा है अल्लाह ने मौलाए कायनात को मुश्किल कुशा बना दिया है। और ऐसा मुश्किल कुशा कि अगर आप मुश्किलों में आ जाए और मौला अली का नाम दे तो मुश्किलें भी भाग जाती है। लेकिन ज़रूरी यह है कि हम और आप मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा की सीरत तैयबा को हमारे लिए आइडियल बना दें। नमाज की पाबंदी करे, कुरान पाक की तिलावत करे, गुनाहों से बचे, झूठ से बाज आ जाए, शराब जुआ वगैरह से बाज आ जाए, जितनी भी नशावर चीज़ें हैं उससे दूर हो जाए। मौलाए कायनात खुद इरशाद फरमाते हैं कि जब आदमी किसी शराब या नशे वाली चीज़ का आदी हो जाता है, जब वो पहले दिन अपने लबों से शराब को लगाता है, उस दिन उसकी बर्बादी का पहला कदम शुरू हो जाता है। और आज हम और आप कहते हैं कि भाई मैं टेंशन में होता हूँ तो मुझे ये पीना पड़ता है, ये होता हूँ तो ये पीना पड़ता है। हमारे लिए ये थोड़ी रास्ता है। मौलाए कायनात ने फरमाया आप कुरान पढ़ो, उसको तो अगर आप पियोगे तो आप क्या, आपकी नस्लें बर्बाद हो जाएगी। और इसको अगर आप पियोगे तो आप भी आबाद हो जाओगे, नस्लें भी आबाद हो जाएगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को मौलाए कायनात की सीरत तैयबा पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चैनल फैज़ान पंजतन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन बटन को दबाएं।